हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी कक्षा छठवीं की हिंदी विषय की मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो का शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित पद्यांश जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए अन्न के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहरे बंसी बट बट क्यों, साँझ परी घर आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बैन को छोटो, छीको की विधि पायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सबे बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपेटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनकी कही पति आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह लय अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तबे बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस तरह से आप इसका कविता पाठ करेंगे। एक बार और पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए अन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहरे बंसी बट बट क्यों, साँझ परी घर आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बैन को छोटो, छीको की विधि पायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सबे बैर परे हैं, बर बस मुख लपेटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनकी कही पति आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिय तेरी कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह लय अपनी लकट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो,
रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस तरह आप कविता पाठ करेंगे। ध्यान दीजिए, यह काव्य, यह पद सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास ने बाल प्रेम का, वात्सल प्रेम का बहुत ही अद्भुत वर्णन यहाँ किया है। पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। मैया मीन्स माता, मोरी मीन्स मेरी, मैं जानी रहे, नहीं मीन्स नहीं, माखन मीन्स मक्खन, खायो मीन्स खाएं। भोर मीन्स सुबह, भयो मीन्स होने पर, गैयन मीन्स गाय के, पाछे मीन्स पीछे, मधुबन ब्रजभूमि में एक वन का नाम है। मोहि मीन्स मुझे, पठायो मीन्स भेजे। चार पहर यानी चारों पहर, पूरा दिन भर। बंसी बट, बरगद का वह पेड़ जहाँ पर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। बट क्यों, घूमते रहे। साँझ परे, साँझ मीन्स संध्या, पड़े मीन्स होने पर, घर मीन्स घर, आयो मीन्स आए। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन मीन्स हाथ, को छोटो मीन्स छोटा। छींको, फूटी आदि में लटकाया जाने वाला एक उपकरण होता है जिससे सामान की सुरक्षा होती है। की मीन्स कैसे, विधि मीन्स प्रकार से, पायो मीन्स पाए। ग्वाल मीन्स गोपाल या अहीर जो गाय रखते हैं। बाल मीन्स बच्चे, बैर मीन्स दुश्मनी, पढ़े मीन्स पढ़ते हैं। बरबस मीन्स जबरदस्ती, मुख मीन्स मुंह, लपटाए मीन्स लगाना। जननी मीन्स माता, अत मीन्स अत्यधिक, भोरी मीन्स भोली। पतियायो, पतियाओ मीन्स विश्वास करना या मान लेना। जी मीन्स मन, हृदय। कछ मीन्स कुछ, भेद मीन्स रहस्य, संशय। उपजी मीन्स उत्पन्न होना। परायो मीन्स दूसरा। लकुटी मीन्स लाठी। कमरिया मीन्स कम्बल या बांधने वाला रुमाल, कमर पे बांधने वाला रुमाल जो है। बहुतय मीन्स बहुत प्रकार से। बिहस मीन्स हंस करके। उड़ मीन्स हृदय से। कंठ मीन्स गला। तो ये शब्दार्थ आप जान लिए। अब इसका भावार्थ भी सुन लीजिए। एक बार श्री कृष्ण पर माखन चोरी का आरोप लगता है। आरोप क्या, माखन चुराते ही हैं, इसलिए एक नाम माखन चोर है। जब यशोदा माँ उन्हें जान जाती है कि इन्होंने माखन चुराया है और उनसे रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण अपनी माँ को मनाते हुए कहते हैं कि हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं चुराया है, माखन नहीं खाया है। कैसे खा लेता, उन्होंने उसके पीछे अपना कारण दे रहे हैं कि हे माता, भोर भयो गायन के पीछे, जो ही सुबह होता है मैं गाय के पीछे मधुबन मोहि पठायो, और मुझको मधुबन में भेज देती हो। गाय चराने के लिए मुझे कहाँ भेज देती हो, मधुबन में भेज देती हो। तब भी माता संतुष्ट नहीं होती हैं। तो फिर बताते हैं, चार पहर बंसी बट भटको, मैं चारों पहर यानी पूरे दिन भर बंसी बट भटको उस वन में भटकता रहता हूँ। साँझ परे घर आयो, और शाम के समय मैं घर पर आता हूँ, तो माखन कैसे चुरा सकता हूँ माता। तब भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, हे माँ, मैं तो बालक हूँ, मेरी बाँ बहुत छोटी है, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, छीको की विद पायो, और मैं यह छीको जहाँ पर आप मक्खन रखी है उसको किस प्रकार से पाऊंगा, वहाँ तक तो मेरे हाथ ही नहीं पहुँचते हैं। लेकिन माता
तब भी संतुष्ट नहीं होती है, खुश नहीं होती हैं। तब कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पूरे ग्वाल बाल गोपाल सब बैर पड़े हैं, मुझसे दुश्मनी रखते हैं, इसलिए बरबस मुंह लपटायो। उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तब भी माता नहीं मानती हैं। तब भी कहते हैं कि तू जननी मन की अतिबोरी, हे माँ तू तो बहुत ही भोली हो, इनके कहे पतिया उनके कहने पर ही विश्वास कर लेती हो। मैं इतना कह रहा हूँ लेकिन मान नहीं रही हो, इस पर खुश नहीं हो रही हो, लग रहा है। कहते हैं जी तेरे कुछ भेद उपज है, जी तेरे कुछ भेद उपज है, हे माँ तुम्हारे मन में दिल में जरूर कुछ भेद है, कोई न कोई भेद है, जान ही परायो जायो। आप मुझे पराया जानकर मुझ पे संदेह कर रही हैं और कहते हैं कि इसलिए हे माँ यह ले अपनी लकटी कमरिया। आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कि हे माँ यह ले अपनी लकटी कमरिया, जो तूने मुझे लाठी कंबल दिया है अपना ले लो। इन्होंने बहुत नाच नचाया है, इन्होंने अभी तक मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरतास तब भी है यशोदा, सूरदास जी तब कहते हैं कि यशोदा हंस करके लय उर कंठ लगाए और श्री कृष्ण को अपने गले लगा लेती हैं। तो इस तरह इसका भावार्थ होगा। शब्दार्थ, माखन मीन्स मक्खन, दूध से बना पदार्थ। भोर मीन्स प्रातः, गयन मीन्स गाँव, पाछे मीन्स पीछे, मधुवन मीन्स ब्रजभूमि के एक वन का नाम है, बंसी वट मीन्स बरगद का वह पेड़ जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, साँझ मीन्स सायकाल या शाम को, बहियन मीन्स हाथ, छीको मीन्स खूंटी आदि में लटकाया जाने वाला एक उपकरण, जैसे हड़िया छीका पर लटका देना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा है, ये छीका पर लटका हुआ है। ग्वाल मीन्स अहिर गोपालक, बैर मीन्स शत्रु या दुश्मन, बरबस मीन्स जबरदस्ती या बलपूर्वक किया गया कार्य, लपटायो मीन्स लगाना, भोरी मीन्स भोली, कहने मीन्स कहने में, पतियायो मीन्स विश्वास कर लेना, सच समझ लेना, जी मीन्स हृदय, भेद मीन्स संशय, भेद मीन्स संशय या शंका, उपजी मीन्स उत्पन्न होना, पराया मीन्स दूसरा, लकुटी मीन्स लाठी, कमरिया मीन्स कंबल, बिहस मीन्स हंसकर, उर मीन्स हृदय, कंठ मीन्स गला। इसे लिख लेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार के मैया मैं नहीं माखन खायो पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस तरह आप इसका संदर्भ लिखेंगे। भावार्थ, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैंने माखन नहीं खाया है, प्रातः होते ही आप मुझे मधुबन में गांव के पीछे भेज देती है, चारों पार तो मैं वन में भटकता रहता हूँ और शाम को ही मैं घर आता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, मैं अपने इन छोटे हाथों से किस प्रकार से छीको यानी दही रखने का बर्तन प्राप्त कर सकता हूँ। सभी ग्वाल बाल तो मेरे शत्रु हैं जो ये माखन मेरे मुख पर जबरदस्ती लगा देते हैं। हे माँ तू मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ जाती है, तेरे दिल में जरूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। ये ले अपनी लाठी और कमल ले ले, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं कि तब हंसकर यशोदा श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। इस तरह से इसका भावार्थ आप लिख लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, श्री कृष्ण ने अपनी माँ से
किस बात का इनकार किया? विकल्प एक गाय चराने का, विकल्प बी माखन चोरी का, विकल्प सी बंसी बजाने का, विकल्प डी दोस्तों के साथ खेलने का। तो आपको पता ही हो गया कौन सा विकल्प सही है। विकल्प बी माखन चोरी का। कृष्ण ने कौन सा कार्य करने का दावा किया है? विकल्प ए माखन खाने का, विकल्प बी गाय चराने का, विकल्प सी बंसी बजाने का, विकल्प डी मधुबन जाने का। तो अभी पद में पढ़े हैं हम, क्या होगा? मधुबन जाने का। प्रश्न 3, कृष्ण ने दिन भर क्या किया था? विकल्प ए माखन खाया था, विकल्प बी बंसी बजाई थी, विकल्प सी ग्वाल बालों के साथ खेला था, विकल्प डी बंसी बट में भटकते रहे। तो कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प डी बंसी वट में भटकते रहे। प्रश्न 4, कृष्ण ने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए किस तर्क का उपयोग किया है? विकल्प ए वे बहुत छोटे हैं, विकल्प बी वे गाय चराने गए थे, विकल्प सी उनके पास माखन चोरी करने का समय नहीं था, विकल्प डी ग्वाल वालों ने उन पर झूठा आरोप लगाया। तो क्या होगा? वे बहुत छोटे हैं। ये मासूमियत साबित करने के लिए कहा था उन्होंने। प्रश्न नंबर 5, कविता के अंत में यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को डांटा, विकल्प एक है, विकल्प बी है कृष्ण को माफ कर दिया, विकल्प सी है कृष्ण को गले से लगाया, विकल्प डी है कृष्ण से माखन छीन लिया। तो क्या सही है? विकल्प सी कृष्ण को गले से लगाया। प्रश्न 6, कृष्ण ने किस पर माखन चोरी का आरोप लगाया? विकल्प एक ग्वाल वालों पर, विकल्प बी खुद पर, विकल्प सी यशोदा पर, विकल्प डी अपने भाई बलराम पर। तो क्या सही है? विकल्प ए ग्वाल वालों पर। तो इस तरह आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न 7, कृष्ण ने अपनी माँ को कैसे समझाने का कोशिश की कि वे माखन नहीं खा सकते हैं? विकल्प ए उन्होंने कहा था कि वे मधुबन में थे, विकल्प बी उन्होंने कहा था कि वे बहुत छोटे हैं, विकल्प सी उन्होंने कहा था कि उन्हें ग्वाल वालों ने पकड़ा, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा? विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, कृष्ण ने यशोदा को क्या कहा जब उन्होंने उन पर विश्वास किया? विकल्प ए वे बहुत चालाक हैं, विकल्प बी उनके मन में भेद उपज गया है, विकल्प सी वे माखन चोरी करते पकड़े गए, विकल्प डी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो क्या कहे? विकल्प बी उनके मन में भेद उपज गया है। प्रश्न 9, लकुटी कमरिया का क्या अर्थ है? विकल्प ए बांसुरी, विकल्प बी गायों की देखभाल करने का डंडा और कपड़ा, विकल्प सी माखन की मटकी, विकल्प डी ग्वाल वालों का खेल। तो क्या सही है? बी गायों को देखभाल करने का डंडा और कपड़ा लेकर जाते थे। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। कवि से परिचय, आपने जो रचना अभी पढ़ा है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। ब्रज, मथुरा के भाग को क्या कहा जाता है? ब्रज कहा जाता है। यह रचना भी ब्रज भाषा में ही है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। जो हम पद पढ़े हैं वह भी ब्रज भाषा में ही था। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। इसमें भी आप देखें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है।
ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। इस तरह से इनके बारे में आप जान लिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही।